एक चीज में मेरी कमी रही थी। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी है संख्या बल। अगर आपके पास संख्या बल है तो आप सत्ता में रह सकते हैं। अगर आपके पास संख्या बल नहीं है तो आप सत्ता से बाहर हो सकते हैं। आजकल भारत में विपक्ष अपनी खोई राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए संख्या बल को आकर्षित करने की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष के लिए संख्या बल का आधार बन रहा है जाति व्यवस्था। भारत एक विविध व्यवस्था है। यहाँ पर पिछड़ी और तथाकथित निम्न जातियों के लिए आरक्षण उपलब्ध है। वो बात अलग है, ये व्यवस्था इन जातियों के एक वर्ग तक सीमित रह गई है, लेकिन फिर भी ये आधार इन जातियों को सामाजिक सुरक्षा का एहसास दिलाता है। लेकिन अब राजनीतिक दल इस आधार को बदलना चाहते हैं, क्योंकि ये जातियां सिर्फ कथित तौर पर पिछड़ी या शोषित नहीं है, ये अपने आप में बहुसंख्यक है। इन जातियों में जहां बंटवारे का आधार आरक्षण है, तो वहीं यही आरक्षण इन जातियों को एक खांचे में भी डालता है, जिसको अब राजनीतिक दल अपनी सुविधाओं के अनुसार भुनाना चाहते हैं। भारत में जातिगत जनगणना एक अहम मुद्दा बनकर उभर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही इस देश में आरक्षण के लिए 50% की सीमा निर्धारित की है, लेकिन बावजूद इसके कई राज्य आरक्षण की ये सीमा पार कर चुके हैं। लेकिन अब बात निर्धारित सीमा की नहीं है, अब बात है संख्या बल की। जातिगत जनगणना में जिसकी जितनी संख्या होगी उसे उतनी ही भागीदारी मिलेगी। इसे ऐसे समझिए कि अगर कहीं पर 100 नौकरियां हैं तो उसमें जिस वर्ग की संख्या जितनी होगी उतनी ही नौकरियां उस वर्ग को मिलेगी। इस आरक्षित वर्ग में सबसे बड़ा वर्ग ओबीसी है। ये वर्ग कोई निम्न जाति नहीं है, ये जाति आधार पर स्वर्ण ही है, लेकिन समय के साथ समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं। लेकिन जब बात वोट बैंक की आती है तो इस वर्ग के पास सबसे ज्यादा वोटर है। ओबीसी वोटर का एक बड़ा हिस्सा आज बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अब कांग्रेस के नेता और सदन में नेता विपक्ष राहुल गांधी इस वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने एक संबोधन में कहा कि जब हमारी सरकार थी तो ये मेरी गलती है कि मैंने जातिगत जनगणना नहीं की, मुझे ओबीसी की समस्या की जानकारी नहीं थी। आगे वो कहते हैं कि मैं ये सब बदलना चाहता हूँ। बड़ी इश्यूज दिखती है मुझे। जमीन अधिकरण बिल किया, मनरेगा किया, भोजन का अधिकार किया, ट्राइबल बिल, न्यामगिरी की लड़ाई लड़ी, ये काम मैंने सही किया। अगर मैं थोड़ा पीछे को देखता हूं तो मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर दिखती है कि एक चीज में मेरी कमी रही थी। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया और मैं स्टेज से कह रहा हूं वो गलती है मेरी, और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। देश को चलाता कौन है? देश को, उसकी, किसी भी देश को उसकी उत्पादक शक्ति चलाती है। राहुल गांधी को क्यों याद आए ओबीसी? अब राजनीतिक सवाल ये उठता है कि जो राहुल गांधी एक वर्ष पूर्व तक दलित हितों और दलित राजनीति की बात कर रहे थे, वे अचानक ओबीसी की राजनीति क्यों करने लगे हैं? इसका सीधा जवाब है कि दलित भारत की कुल आबादी का लगभग 12 से 15% है, जो स्वर्णों की आबादी से भी कम है। दलित समुदाय अपने बलबूते किसी चुनाव में निर्णायक जीत नहीं दिला सकता। उनके पास जो आरक्षण है वो भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही सीमित है। इसके विपरीत ओबीसी वर्ग है जो स्वर्ण समाज में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े माने जाते हैं। यही कारण है कि इन्हें अनुसूचित जाति या जनजाति की श्रेणी में नहीं रखा गया। जहां दलितों को संविधान लागू होने के समय से ही आरक्षण मिला हुआ है, वहीं ओबीसी को आरक्षण वीपी सिंह की सरकार के दौरान महज 3 दशक पहले प्राप्त हुआ। लेकिन ओबीसी वर्ग का मानना है कि उनकी आबादी के मुकाबले उन्हें दिया गया आरक्षण बहुत कम है और इस असंतुलन को लेकर उनकी लड़ाई लंबे समय से जारी है। अब विपक्ष इस लड़ाई को वोट बैंक की राजनीति से साधने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस द्वारा आयोजित भागीदारी न्याय सम्मेलन में नेता विपक्ष राहुल गांधी का पूरा भाषण ओबीसी वर्ग पर केंद्रित रहा। उन्होंने ओबीसी की जनसंख्या, उनकी हिस्सेदारी और आरक्षण के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। अपने भाषण में राहुल गांधी ने साफ शब्दों में निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू करने की मांग की। अब इस मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा ये स्वीकार करना कि देश की विशाल आबादी वाले अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी समाज के लोगों की राजनीति, वो आर्थिक आशा आकांक्षा, वो आरक्षण सहित उन्हें उनका संवैधानिक हक दिलाने के मामलों में कांग्रेस पार्टी खरी व विश्वासपात नहीं रही है। कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये दिल में कुछ व जुबान पर कुछ और जैसी स्वार्थ राजनीति ज्यादा लगती है। बहरहाल इस समय देश में प्रधानमंत्री एक ओबीसी है और राष्ट्रपति एक एसटी है, लेकिन कांग्रेस इस समय जमीनी स्तर पर अपने संगठन में बड़े बदलाव कर रही है। कांग्रेस दलित वर्ग पर खासा ध्यान देते हुए अपनी पार्टी में राज्य स्तर पर बड़े अवसर दे रही है। साथ ही कांग्रेस ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक दलित चेहरा बनाया है। दूसरी ओर बीजेपी ने हाल ही के राज्य में हुए चुनाव में जाति समीकरण को बड़ा आधार बनाया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।